और ये माफी नहीं मांग रहा हूँ देखिए, ये वो बोल रहा है ये पैसे मांगेगा हमारे। लीजिए। और इधर में भी बाइसल बोले। मार्केट का साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंट्राडे खास करके यहाँ से वाई वहां पे से, इधर से वाई उधर से, इधर से वाई उधर पे से, इधर पे वाई और उधर पे से, उधर से इधर वाई, इधर वाई और उधर से, उधर से फिर आएगा वाई, फिर आएगा वाई, फिर से। जैसे जैसे मार्केट का साइकिल बनेगा ये आराम से दिखा दिखा के जाएगा। कुछ कुछ जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है इसकी इधर, जैसे यहाँ सेल बोलना चाहिए इधर में। चलो डबल डबल है, डबल मजा आएगा। डबल मजा आएगा। इंट्राडे किंग बनेगा ये। इंट्राडे किंग 15 मिनट डालो, ऊपर से शॉट मारो और नीचे बॉटम पे बाई मारो। ऊपर जाए टॉप में शॉट मारो, बॉटम पे बाई मारो। ग्रीन जोन के यहाँ से बढ़ बढ़ के बाई मारो, रेड जोन की यहाँ से शॉट मारो, रेड जोन की यहाँ से शॉट मारो, ग्रीन जोन की यहाँ से बाई मारो। क्या समझे? क्या समझे? यहाँ से ये मूव ऐसे हो रही है, ऐसे। यहाँ पे ये जो स्विंग है ये पॉजिटिव है, ये स्विंग पॉजिटिव है। एक हल्का सा डिप मार के अगर ऊपर भागा, ऐसे करके अगर भागा, मतलब अब ट्रेंड चालू होने वाला है। इस साइड से उस साइड जाने वाले हैं। चलो मजा आएगा। अब मजा होगा और डबल। बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। अब मजा आएगा डबल। इधर पे भर भर के बाई मारने का और उधर में जाके काटने का, इधर से लेने का और उधर जाके काटने का। उधर पे 4 बार बोलेगा, वहां से गिरेगी, इधर पे कहाँ से गिरती है सिग्नल बनेगी और फिर घुसेगी। आजा। पूरा साल भर ऐसे 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 करते रहो। करते रहो बस। क्वेश्चन है किसी का तो पूछो।
तिरंगा बना दिया। तिरंगा में भी 22 से लाएगी अब। इधर सप्लाई दिखेगी, इधर भी सप्लाई दिखेगा। यहाँ से नीचे घुसेगी, यहाँ से नीचे घुसेगा। ये बोलेगा भाई उठेगी, ये बोलेगा भाई उठेगा। इस पे एक्सेलरेट बनता है, उसके बाद ये नीचे घुस गई। वो दिखा नहीं पाया एग्जैक्ट। चलो इंडिकेटर से थोड़ी सी तो दिक्कत होगा ही, थ्योरेटिकल में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है? मेरी साउंड सुनाई दे रहा है ठीक से? हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है। आ नमस्कारम रहा है सर। गुरुदेव। हाँ आ रहा नमस्कार। है सर, आ रहा है, आवाज आ रहा है। बोलिए, आवाज आ रहा है और देखने में मजा आ रहा है कि नहीं? देखने में मजा आ रहा है कि नहीं? डबल साइकोलॉजी चलेगी अब। अगर इसको डिलीट मारो तो ऑन स्क्रीन साइकोलॉजी, ऑन स्क्रीन। यहाँ से ऐसे ऐसे होके ऐसे बोल के रखा बाई। अब इसे इसके ऊपर निकलेगा तो इसको काटेगा और उस साइड जाएगा तो चल बेटा भाग भाग। इसको काटेगा, एक बाई और आ जाएगी, और बाई आ जाएगी। टारगेट होगा ये पॉइंट। और ये है ऑन स्क्रीन, और वो है नीचे 369 पावर। अब ये है नीचे। डबल डबल, डबल धमाका। ये पर्पल लाइन के नीचे से ही शॉट, और ये पिंक लाइन बनता है। पर्पल और पिंक, पिंक के ऊपर बाई। और ये मार्केट की कर्व दिखाता है, कर्व बन रही है। जाओ बेटा भागो, ऐसे 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 करके भागो। यहाँ से उठो, उठ के ऐसे 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 करो, करके यहाँ कहीं बनो, कहीं बनो शेर। और फिर घुसो, ऐसे 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 करके घुसो, घुसो ऐसे 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 करके घुसो। इधर से उधर, उधर से इधर। यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करते रहो, इधर से उधर, उधर से इधर। कुछ पूछना है तो पूछिए। साजन 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 तेरी, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी। वादा किया वादा तुझे, वादा किया वादा, जो भी वादा निभाऊंगी, मैं वो वादा निभाऊंगी। झिलमिल सितारों की छैया, लूंगी मैं तेरी बलैया। सीएमपी रिसेंट महीने की करंट मार्केट प्राइस ये है। तो मार्केट के अंदर अगर यहाँ से ये स्विंग है और ये ऊपर की ओर जाना चाहता है, अगर ये स्विंग है और ये अगर ऊपर की ओर जाना चाहता है, टारगेट क्या होगा? 24,728।
टारगेट क्या होगा? 24,728। एक डिप लेके अगर और ऊपर फाटा है तो टारगेट क्या होगा? टॉय 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 टॉय। क्या समझे? समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कि नहीं? सेटिंग मंथली कैंडल एक्टिवेट कर लो। अगर प्राइस के अंदर में ऐसा ऐसा और ऐसा हुआ है, ये ट्रेलिंग लाइन के उस साइड जैसे ही क्रॉस करेगा, मार्केट के अंदर में यहाँ पे बाई लिख के दे देगा। एक बाई और आ जाएगी इसको काटते ही। अब मार्केट की स्विंग कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। मार्केट का टारगेट होगा ये पॉइंट। वहां से अगर मार्केट नीचे आके एक स्टेप और आगे बढ़ाता है तो कॉल टारगेट ये हो जाएगी और मार्केट का डायरेक्शन ऐसे बन जाएगा। अपने को यहाँ 3 बाई बोला, क्रॉस मार्क की बाई बोला और ट्रेलिंग लाइन फाड़ेगा तो एक बाई और आ जाएगी। 4 बाई तो कर बाई। और सीएमपी टारगेट, सीएमपी के ऊपर कॉल टारगेट, और वो वाला दिखा रही है नीचे ग्रीन मल्टी मल्टी कन्फर्मेशन। वो दिखा रहा क्या नीचे? मल्टी कन्फर्मेशन। मल्टी कन्फर्मेशन ये दिखा रहा है नीचे। बाई स्विंग ऐसे ऐसे करके भागेगा। चलो बाकी मजा तो लाइव मार्केट में ही देखेंगे। बाकी का मजा लाइव मार्केट में ही देखेंगे। साइकिलिंग का बहुत अच्छे से मजा आएगा। यहाँ से भाई, यहाँ से भाई इधर से घूम गया, घूम गया, रिट्रेस लिया, रिट्रेस लिया, फिर टिप मारा, फिर टिप मार दिए। यहाँ से स्विंग में जाने वाला है, यहाँ से स्विंग में जाने वाला है। चलो कोई तो कुछ पूछने वाला है नहीं। पिंटू, हाँ, कल आपने बताया वो जो 3 ट्रायंगल के हिसाब से नीचे जाना है वो निफ्टी आज। नहीं है, वो क्रूड था। हाँ, पर निफ्टी में भी आपने उसी तरीके का पैटर्न देखा ना? अभी उसी तरीके की पैटर्न की ये हिस्सा हो गई है, ये हिस्सा हो गई है। अब ये हिस्सा के ऊपर चलेंगे। अब इस साइड जाने का है। वही तो दिखा रहे हैं। इधर से यहाँ और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर बनता रहेगा। अपने को दिखता रहेगा अपने को। ये, फिर ये, उसके नीचे ये, फिर ये दिखता रहेगा। समझे कि नहीं समझे? उसमें दिख गई, इसमें दिखने वाला है।
अभी तो दिखा ही नहीं, दिखने वाला है। जब दिख जाएगा तब, नहीं दिखने से पहले बोल रहे हैं दिखेगा। कॉल पुट इस लेवल हाइड कर दीजिए। कॉल पुट लेवल हाइड कर दीजिए तो आराम से दिखेगा। और यहाँ से क्या दिख रहा है? ये एक दिख रही है। फिर यहाँ से क्या दिख रहा है? ये एक और दिख रही है। वहां से ये इतनी सी उठ गई। उठने के बाद ये नीचे घुस गया, ये दिख गया है। और यहाँ से देखेंगे तो ये दिख रही है। यहाँ से देखिए तो ये दिख रहा है। ये उसके बाद अब ये इस मूव में मारेगी, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो जरूर दिखेगा। सॉफ्टवेयर में कुछ वेरिएशंस है। नहीं, इसको अभी अभी थोड़े समय पहले डिजाइन खत्म किए इसकी। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये उठने वाला है। अब ये यहाँ से उठने वाला होगा। इसके पास तो टू डेविएशन है इसके पास। ऊपर में हाई तक जाएगा, हाई से नीचे लो पे आएगा, लो से वापस हाई पे जाएगा, हाई से नीचे लो पे आएगा। अब इधर पे अपने को देखना होगा कि इसके मुकाबले लोअर हाई के इसके ऊपर जाके हायर हाई। अब इसकी साइकिलिंग कैसे खत्म हो रही है, फिर अगला साइकिलिंग कैसे आ रही है, वो देखना होगा। अभी यहाँ से भी एक साइकिल हो सकती है, ऐसे करके दूसरा साइकिल हो सकती है, अगला करके ऐसे करके साइकिल हो सकता है। अपने को टॉप से शॉट ही मारना है। टॉप पे शॉट मारना है और बॉटम पे बाई मारने का है। बॉटम है तो बाई मारो, और टॉप पे जाए तो शॉट मारो, फिर से बॉटम पे मिलेगा बाई मारो, फिर से टॉप में मिलेगा शॉट मारो। पूरा लाइफ टाइम यही गेम खेलते रहो। बाकी नया कोई गेम है नहीं। अभी इसी इंडिकेटर से ही समझा देते क्या फर्क पड़ता है कि ऊपर की ऐसे, 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 ऐसे। ये इधर से उधर जाता है, उधर से इधर आता है, उधर जाता है, इधर आता है, उधर जाता है, इधर आता है, और चलता रहता है। रोलर कोस्टर जगलिंग मारता रहता है। ऊपर जाओगे एक बार, नीचे गिराओ, नीचे से फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आ जाओ। मार्केट आपको एक बार हिमालय की चोटी पे लेके जाके बोलेगा हिमालय की चोटी आ गई, हम उतरेंगे उतरेंगे उतरेंगे, लेकिन जिसको उतरना नहीं होएगा वो वही बैठा रहेगा, उसको भी खींच के लेके चला जाएगा। ले, हम नीचे से बोलेगा हम ऊपर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन जो इधर पे शॉट मार के बैठा ही रहेगा, मार्केट ऊपर भग जाएगा, उसके पास कोई चॉइस होगा नहीं फिर। मार्केट अपॉर्चुनिटी देता रहेगा, सही तरीके से किसी एक चीज को पकड़ के आराम से प्रॉफिट बनता रहता है। आप तो सर पूट लेकर बैठे गए। मेरा कॉल भी तो है, कल भी तो बोला था। 25 2025 का मार्च महीने का कॉल है। मार्च महीने का कॉल है ये। मार्च महीना देख रहे हो, इधर की कॉल लिया हुआ है मेरा। ऑप्शन चेन में जाइए, ओपीटी कर लीजिए।
मार्च महीने वाला मंथली एक्सपायरी को ओपन कर दीजिए। मार्च मार्च मार्च, ये देखिए, ये लिया हुआ है मेरा। पुट तो रिसेंट एक्सपायरी पे लेके बैठा हूँ, और ये 43 के भाव पे 29,000 की कॉल भी लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके रिस्क टू रिवार्ड देखो, इधर प्रीमियम कितनी है 3,847, इधर प्रीमियम है 43। अगर ये ग्रोथ आएगी, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगी, क्या समझे? इसीलिए सी लेके बैठे हुए हैं। और रिसेंट एक्सपायरी पे आ जाओ। रिसेंट एक्सपायरी पे अगर हल्की सी भी गिरी तो प्रॉफिट बुक मंडे, नहीं तो इधर से उधर जाएगी कॉल, रिसेंट में और घुस जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है? लाइव मार्केट को लाइव में ही ट्रीट करेंगे, और जिसको लेके होल्ड मारने का है वो लेके बैठ चुके हैं। अभी तो यहाँ 4 बाई बोलेगा तो आप भी खुद बाई मारोगे, मैं बाई मारूंगा, सबके सब बायर ही बन जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? मैं क्या कर रहा हूँ मुझे फॉलो मत करिए। मैं कब क्या करूंगा किसी से पूछ के नहीं करूंगा, तो मुझे फॉलो करना क्यों है? मैं क्या कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो इसको बना लिया ना, इसको मैंने बना दिया। अब मेरे को फॉलो करके आप बनाओगे तो बना लो। वरना मेरे को कॉपी पेस्ट मत किया करो। अभी ये इस महीने की कॉल पुट लेवल आया है, प्रीवियस महीना क्लोज हो गई, उधर से इतना सेल बोला, इधर तक आए, फिर शॉर्ट बोला, फिर घुस गए, इधर तक आए, इधर शॉर्ट बोला, शॉर्ट मारे, इधर क्रॉस मार के बाई बोला। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1 घंटे के अंदर मार्केट का कुछ हो नहीं सकता है। अभी इसके अंदर में मार्केट ये ऊपर ट्रेलिंग लाइन और नीचे इसी के अंदर में साइडवेज काउंट आएगा, जब तक के ये उस साइड या इस साइड किसी साइड ना जाए। तो आप इसको रैंडमली नहीं बोल सकते ना कि अभी ये इस साइड जाएगा उस साइड जाएगा। अगर होता है तो कंडीशन रहेगा, अगर होता है तो, और वो होएगा लाइव मार्केट में, मतलब मंडे। मंडे से पहले आज तो नहीं होने वाला ना, कल होने वाला है। मंडे होगा, मंडे की मंडे देख लेंगे। कॉल उतना दूर के लेके बैठे, पुट रिसेंट में लेके बैठे, वो भी गुरुवार की एक्सपायरी, मंडे थोड़े ना जीरो हो जाएगी। काट देंगे, काट के अगर उल्टा दिखी तो उल्टा ठोक देंगे, बस हो गई। पहले से किसी को कमिटमेंट थोड़े ना करके बैठे हो। कमिटमेंट करके बैठे हो क्या किसी को? पिंटू, वो पैरामीटर में आपने ऊपर कल एक एम और नीचे 15 बोल के दिखाया था, नीचे 15 दिखाया था, वैसे क्यों किया आपने? पता नहीं, कल जब कल कर रहा था कल पूछना था। हाँ, अभी कल मैंने में था क्या ही नहीं। किया हाँ, मुझे मैं वो पता है वीडियो ही देख नहीं। रहा था। अभी मंथली कैंडल के हिसाब से इसलिए किए थे, वो कॉल पुट लेवल डाला था। 1 तारीख जैसे ही चालू हो जाता है अपने पास उस पूरा महीने की कॉल पुट लेवल निकल के आ जाता है। अभी आप अगर पोजिशनल ट्रेड करेंगे तो आपको अपना पोजीशन समझना पड़ेगा फिर। अभी ये इस महीने की रिसेंट लेवल है, पीछे जो हो गया है वो हो गया, उसकी चैप्टर क्लोज। यहाँ से आपका चैप्टर चालू होता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल टारगेट है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे घुसेगी तो पुट टारगेट है। मार्केट की जो करंट मार्केट प्राइस है वो मोटा मोटा ये है, यहाँ से मार्केट अप्रोक्स ट्राई करेगा यहाँ तक जाने की। अब मार्केट इधर से उधर जाएगा कि मार्केट इधर से इधर आएगा, वो तो मार्केट जब लाइव होगा तभी पता चल पाएगा कि किधर जा रही है। उस हिसाब से ही अपने को ट्रेड करना होगा।
हम पूछ रहे थे आपके इंडिकेटर में है ना, आपने ऊपर एम दिया था और नीचे 15 दिया था। नॉर्मली आप 15 ऊपर देते हो और एम नीचे, अपना डी नीचे करते हो। अभी थोड़े ना वैसा कोई लॉजिक है, इंडिकेटर के अंदर इधर जाके एम डाले उधर जाके 15 डाले। अभी आप एक्स्ट्रा बफर दिमाग लगा रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा कि इसके अंदर 15 डाल दिया तो? नहीं नहीं, नीचे 15 था, नीचे 15 क्या था। फर्क पड़ता है आपको? वो मंथली कैंडल देखने के लिए मंथली आप इधर मारो तो मंथली आएगी, ये उधर समझ में 15 आया मेरे इधर को। एम। वैसा कोई लफड़ा है नहीं, किस चीज को देखने के लिए डाल रहे हो? अभी ये मंथली कैंडल, अगर मैं इसके इधर में जाके 15 और उधर, अब इधर एम डाल देता हूँ और नीचे 15 मार देता हूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दोनों हायर टाइम फ्रेम की कैंडल को दिखाने के लिए है। ऊपर एम ओके, कोई नीचे फर्क। 15, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यही आएगी, फिर से आएगी। ओके ओके ओके, जस्ट क्लैरिफिकेशन था वो। अब वही आ गई, घुमा फिरा के वही आएगा। दोनों कैंडल है, आप टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम देखने के लिए यूज करोगे, किसमें 15 डालो किसमें मंथ डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें मंथ डालोगे वो मंथली कैंडल दिखाएगा, जिसमें 15 डाल दिए वो 15 मिनट की कैंडल दिखाएगा। ऊपर नीचे की कोई सवाल है नहीं उसमें, वैसा कोई फिटिंग लॉजिक नहीं है कि यही लॉजिक बार बार फिट होगा। वीडियो में देख के आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि इधर मंथली डालोगे तो मंथली कैंडल आएगा, इसको हटा के इधर मंथली डालोगे तो तब भी मंथली ही आएगा, दो दो मंथली आएगा। अब दो दो मंथली आ गया। अब डबल महीना आने से क्या होती है, इसकी कलर हो गई है पूरा ब्लर। एक जगह पे 15 डाल दूंगा तो ब्लरनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी बस, इस पे 15 डाल दिया तो ब्लर कम हो जाएगा। अब रेड की जो बॉडी की ब्लर है वो कम हो गई, क्योंकि डबल डबल बॉडी तो डबल डबल ब्लर। एक की 15 कर दिया तो ब्लरनेस कम हो गई। बाकी ऊपर 15 नीचे मंथली, नीचे 15 ऊपर मंथली, डज नॉट मैटर। अपने साइक्लिक लाइन से गोल्ड का बनाया था, वो अभी भी, वो डेट को नहीं हो गया, 2 दिन पहले हो गया। उससे क्या निकाल सकते हैं हम, एक इन्फरेंस? गोल्ड? आपने गोल्ड में एक साइक्लिक लाइंस लो से बना के 1 नवंबर का दिखाया था। मैं आपको एक 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, पर अभी वो दो वही दिन शायद पहले ही करा आ हुआ गया। होगा। नहीं, यहाँ से इसकी शुरू हुई है। सिंपल सी बराबर बात है। है कि टॉप मारेगा ये। अगर यहाँ से उधर हुआ है तो अपने हिसाब से इसको इधर कहीं तो टॉप तो मानना ही पड़ेगा। टॉप मारेगा, इस साइड भी आना पड़ेगा इसको। अभी यही टॉप टॉप है कि थोड़ी ऊपर जाके टॉप लेता है, उसको अपन देखेंगे बस। अब इंडिकेटर चिपका दीजिए, तो इंडिकेटर तो शॉर्ट बोल के रख दिया है। इंडिकेटर तो शॉर्ट बोल के रख दिया है। और सीएमपी टारगेट है, ये पॉइंट टारगेट है। और ऊपर से नीचे घूम के सीएमपी, सीएमपी के इधर से स्विंग लेके अगर और सेल बोलता है, स्विंग चेंजेस करता है तो पुट टारगेट। डबल वाई सेल ऑफ कर दीजिए। डबल वाई सेल ऑफ कर दीजिए, लाइट वाला वाई सेल ऑफ कर दीजिए, स्टाइल में जाइए, स्विंग वाला ऑफ कर दीजिए। इनपुट पे मंथली कैंडल ऑफ कर देते हैं, 15 या डेली डाल देते हैं। और नीचे घुस के एंगल बंद मार देते हैं।
कॉल पुट को भी ऑफ रख सकते हैं। यहाँ से मूव लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 चल रही है यहाँ तक। अगर ऐसा भी करता है 7 के बाद 8 8 के बाद 9, उससे ज़्यादा ये चल नहीं सकता। अगर ये यहाँ से ऐसा होता है फिर ऐसा होता है और ऐसा होता है, देन ये करेक्शन मारने की मूड में है। फिर ये करेक्शन मारने की मूड में है। और अगर आप इसको देखेंगे टॉप बॉटम, इसने इधर टॉप नहीं बोला, इधर टॉप बोला, तो मूव होगी 1 2 3 4 फिर भी 5। इसके अंदर इसने 2 लेग्स ऐसे मारे, मतलब ए बी सी, ये मूव ऐसे हुआ। यहाँ से इसको एक काउंट करा जाएगा और अपने हिसाब से यहाँ से अपना दूसरा आता है। अभी ये पॉजिटिव प्ले बटन दिखा के ये उल्टा घुसवाएगी। अब तक चल रहा था पॉजिटिव प्ले बटन, अब ये घुसवाएगा नेगेटिव प्ले बटन में। नीचे जाके ऊपर उठ के फिर नीचे जाके ये नेगेटिव प्ले बटन दिखाने वाला होगा, तब जाके आपको हेड एंड शोल्डर दिखेगी। कॉल पुट से भी समझ सकते हैं, रेंज से भी समझ सकते हैं। रेंज से भी समझ सकते हैं, कॉल पुट लेवल से भी समझ सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई को हाइड मारते हैं, डिमांड सप्लाई 1 आउट होएगा। आ, आ, मेजरली जब ये यहाँ से उठ रहा था, तब एक किसी को मैं बोल रहा था कि पहला टारगेट ये होगा, उसके बाद की टारगेट ये होगा, दोनों टारगेट डन मार दिया। अभी इसके ऊपर जो है, ये इसके नीचे से ऐसे होके ऐसा होगा। इसका मेजरली मूव यही होना चाहिए। और टॉप पे प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन मारेगा। रिवर्स तो मार के बैठा है, रिवर्स एक्शन तो करके बैठा है। ये है रिवर्स एक्शन। सीधा नीचे गया, यहाँ तक उठा था और नीचे घुस रही है। टारगेट पॉइंट होएगा सपोर्ट, ये टारगेट रहेगा इसका। अगर यहाँ से ऐसा होके फिर ऐसा होता है, तो समझिएगा कि ये नीचे घुसने वाला है और टारगेट लेगा ये डिमांड। देखना तो स्विंग पड़ेगा कि स्विंग में क्या हो रही है। और जैसे कि ये पहले रिवर्स मार के नीचे जाके रिट्रेस करके फिर घुमा के पटका, वैसे ही ये नीचे जाके सपोर्ट लेके रिट्रेस मार के फिर घुमा के पटकेगी। चलिए, जो गोल्ड में ट्रेड करेगा उसकी टेंशन।
अपन तो गोल्ड में है ही नहीं, तो अपना क्या टेंशन। ना गोल्ड में अकाउंट है मेरा, ना मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो गोल्ड की टेंशन लेके दिमाग खराब करने का है नहीं। चलिए अपना इंजीनियरिंग बंद करते हैं, इसकी रेंज देखते हैं। अब देखते हैं मंडे के दिन ये ट्रेलिंग लाइन कहाँ रहता है। ये ट्रेलिंग लाइन नीचे घुसती है या फ्लैट रहता है, मार्केट उसके क्रॉस कर पाता है। क्रॉस करेगा तो स्विंग हाई के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये उस साइड जा रही है तो ये हाईली टारगेट रहेगा, इसके भी ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर इस साइड जाता है, पहला टारगेट 24,624, उसके बाद की ये दोनों डिस्टेंस की मिडिल मिडिल मान के चल सकते हैं। ये टारगेट आएगा और स्विंग में ऐसा दिखाई देगा, और तभी जाके ये पॉइंट वैलिड हो जाएगी कि इधर बेस बन रही है। उधर बेस बन रहा है, रेंज के वजह से बेस दिख नहीं रहा है। ये रहा बेस, बेस लाइन बन रहा है, और यहाँ पे जोन भी बन रही है। अगर मार्केट उस साइड निकल रहा है तो ये स्विंग पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर मार्केट की टारगेट होगा इस हाई के ऊपर नया हाई बनाना। चलिए जब बनेगा तब दिखाई भी देगा। इधर पे जैसे एम दिखाई दिए थे अपने को, वैसे यहाँ से डब्लू दिखेगी। एम दिखा के नीचे घुसी थी, यहाँ से डब्लू दिखा के ऊपर जाएगा। और जिस समय इस ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस करेगा, एक बाई और आएगी, यहाँ पे मल्टीपल बाई आ जाएगा, और फिर जाएगा ऊपर। फिर मार्केट स्विंग लेने नीचे आएगी, फिर ऊपर भागेगी। कम से कम एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग की तो गेम खेलेगा। तो अपकमिंग पिक्चर अपन यहाँ तक की सोच सकते हैं मैक्सिमम, ये वाला एरिया तक तो गेम खेलेगा। और ये तब ऐसे करके ऐसे 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 और ऐसे दिखाई देगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा। फिलहाल अभी बंद मार्केट में कोई अजम्पशन बेजम्पशन करने से अच्छा है लाइव मार्केट में देख के काम करना। जब होगा तब ऐसा दिखेगा, अभी हुआ कुछ नहीं तो अभी सोचो मत। अपने आंखों के सामने जो सिग्नल होगा उसी को टेढ़ मारेंगे, बस सीधा लॉजिक। पहले से दिमाग में कोई भी चीज को स्ट्राइक करा के घर नहीं जाने का, फोमो हो जाएगा। अगला दिन मार्केट करेगा कुछ, लेकिन उस चीज पे ध्यान नहीं होगा। जो अभी आप सोच के बैठोगे ना, उसी पे एक्शन करते रहोगे, चाहे सीधा हो या उल्टा हो, क्योंकि थॉट्स वही काम करेगी।
इसीलिए अभी कुछ सोचने का नहीं है। अगर होता है तो टारगेट पॉइंट ये रहेगा। यहाँ पे इसने ड्रॉप लेके बेस बना के फिर रैली मारा है, फिर बेस को तोड़ा है। यहाँ से वहां तक जाने की कोशिश करेगा, ये एरिया तक जाने की कोशिश चलेगी। यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके अगर उठेगा तो यहाँ तक आएगी। नवंबर की 1 तारीख शुरू हो गई है, यहाँ पे जाके महीना खत्म होएगा। अब यहाँ से एक दो स्विंग लेके ऐसा लेफ्ट करके यहाँ तक उठ के फिर इधर से ऐसे करके घुस सकती है, कुछ भी हो सकती है। नो अजम्पशन, नो प्रिडिक्शन, फैसला ऑन द स्पॉट। अगर ये यहीं पे मूव खत्म कर रहा है तो, और उस साइड निकलती है तो, पहला तो टारगेट रहेगा इसी के ऊपर निकलना, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ तक आना, यहाँ तक आना। फिर अगर ये स्विंग लेता है और वो पॉजिटिव रख के रिवर्स मारता है तो फिर टारगेट होगा कि यहाँ तक आना, यहाँ तक आना। और तब तक यहाँ सिग्नल जनरेट हो जाना चाहिए होगा, और ट्रेलिंग लाइन ट्रेल होके यहाँ कहीं होएगी, और अपना डिमांड एंड सप्लाई ट्रेल उसको लगाना पड़ेगा तब। इसको लगाना पड़ेगा तब। तो मतलब कुछ ऐसा निकलेगा, यहाँ से ऐसे, ऐसे होके ऐसे, ऐसे होके ऐसे, ये इसकी यहाँ कहीं तक आने की चक्कर में होगा। बेटर अंडरस्टैंड के लिए यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ से ऐसे, 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 फिर ऐसे, तो यहाँ से भी वैसे ही करेगा, ऐसे, 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 ऐसे। जो इधर हुआ है वही चीज इधर होगा। रेड कलर की बॉटम, रेड कलर की बॉटम, डार्क कलर की बाई, डार्क कलर की बाई, क्रॉस मार के बाई, क्रॉस मार के बाई, यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से गया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर आया नीचे, फिर नीचे से गया ऊपर, अब जाएगा ऊपर, फिर आएगी नीचे, फिर आएगी नीचे, फिर गया ऊपर, फिर जाएगा ऊपर, और ऊपर में क्लाउड, ये रहा क्लाउड। क्लियर हुआ? तो ऐसा, 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 ऐसा टारगेट रहेगा क्लाउड। फिर इसके बाद ये उस साइड जा पाएगा, स्विंग लेगा, फिर और उड़ेगा, तो तब का तब देखेंगे। पहले यहाँ से वहां तक की ही समझ आ रही है। क्या समझे? अभी तक जो मूव है वो मूव है ये, ये, ये। अब इधर पे डिसाइड होएगा कि अपन इस साइड जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि इसको क्रॉस करके ऐसे करके और उड़ेंगे कि नहीं।
फिलहाल तो यहाँ तक तो अपना समझ बोलता है कि पहले उतना तक ही समझ लीजिए, फिर आगे का आगे डिसाइड करेंगे। कॉल पुट लेवल भी साथ में एक्टिवेट कर देते हैं। प्राइस एक्शन के अंदर रिवर्स एक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको भी लगाना होगा और मंथली कैंडल भी लगाना होगा। मंथली कैंडल भी लगाना होगा। अगर ये ऐसा 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 करता है तो मोटा मोटा यहाँ तक होएगी। मंथली ओपन इधर से हुआ है तो मंथली यहाँ से यहाँ तक किसकी बॉडी बनेगी। अब इस पॉइंट पे क्या सिनारियो बनेगा वो देखना पड़ेगा। अगर वहां से रिवर्स होती है और 4 सेल बोलता है, फिर जो सिनारियो बनेगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो मतलब मूव है कि ऐसे 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 फिर ऐसे और ऐसे। यहाँ से देखेंगे ऐसे, यहाँ से बनेगा ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ तक। उससे पहले अगर बेस बनता है सेलर और नीचे घुसाती है, फिर तो इस पॉइंट के भी नीचे जाएगा। तो ये पॉइंट होएगा डिसाइडिंग पॉइंट। उस जगह पे जाके कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं होगा फिर से। वहां 4-5 सेल क्या आता है देखना पड़ेगा फिर तब। अब यहाँ से अगर ये ऐसा होता है तो हो ही सकता है, हो ही सकता है। ऐसे 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 क्यों नहीं हो सकता है। अब वहां पे जाके कोई ग्रीन को कोई रेड कैंडल अगर रिवर्स मारते हैं और 4 सेल बोलता है और फिर अगर ये नीचे घुसती है, तो तब जो इसकी फिगर आप देख रहे हो ये फिगर वैसे नहीं रहेगा। फिर ये फिगर कैसा हो जाएगा। फिर ये फिगर हो जाएगा रेड। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये बन जाएगा शेडो। फिर क्या हो जाएगी, फिर तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इधर पे ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे अगर 4 सेल बोला तो, और फिर वहां से अगर घुस गई है ऐसे करके ऐसे, तो कैसे दिखेगी, ऐसे 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 और ऐसे। अब टाइम टू टाइम अपने को चेक करके देखना पड़ेगा कि कैसे 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 जो होगा देखा जाएगा। पहले से भगवान बनने की कोशिश नहीं करना अपने को। हो गई, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। साथ में नया दुल्हन को भी चिपका देंगे। नया दुल्हन भी हेल्प करेगा। ये भी हेल्प करेगा। किस बात की टेंशन है। किस बात का टेंशन है। डर तो उसको लगेगा जो लाइव मार्केट होने पे डरता हो। जब मार्केट लाइव होता है
तब जो डरता है उसको डर अब लगेगा कि क्या होगा। और जो लाइव मार्केट में ठोकने की हिम्मत रखता है उसके लिए अब इस मार्केट में मजा नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट तो बंद है, हिलेगा ही नहीं, ना प्रॉफिट देगा ना लॉस देगा, बेकार घूमने का टाइम पास मारने का जैसा है। उससे अच्छा है खाइए पिए सो जाइए मस्त होके, सैटरडे संडे एंजॉय मार के मंडे सुबह सुबह फ्रेश होके आ जाइए। जो होगा आंखों के सामने होगा, जिस साइड भागना होगा दिखेगी, और जो भागेगी छोटी मोटी भागेगा नहीं, भागेगा तो बड़ा लंबा चौड़ा। अपने आंखों के सामने हाथी दिखने वाला है, तो अभी चूहा के पीछे मगजमारी मारने का नहीं है। जो भी फिगर बनेगा वो मंथली वो बड़ा फिगर बनेगा, और आराम से जाएगी। यहाँ से फटाक से थोड़ा ना एक ही दिन में यहाँ होने वाला है वहां तक जाने के लिए अभी इसको ऐसे 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 करके जाना पड़ेगा। तो इधर बाई, इधर सेल, इधर बाई, उधर सेल, इधर बाई, उधर सेल, इधर बाई, लिख के दे देगा। जिधर जाना होगा अपने को इंडिकेटर लिख के दे देगा, अपन देखेंगे और ठोकेंगे। तो अभी ख्याली पुलाव पकाने के जैसा कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ या फिर क्वेश्चन है? बोलिए क्लियर हुआ कि क्वेश्चन है? नहीं तो वीडियो खत्म करते हैं, क्लास बंद करते हैं, और क्या। रेडी होके पूजा देखने निकलेंगे। यस सर, हुआ हुआ सर। सर एक दुल्हन बारे में थोड़ा हाँ सवाल था, पूछ सकते हैं दुल्हन हाँ के बारे में? पूछिए। ये जो नीचे बाय आया है ना वो तो सही है ऊपर के हिसाब से, लेकिन जो 14 तारीख को ऊपर से क्रॉस मार के सेल बोला था ना उस पे नहीं आया, तो 21 तारीख को भी जो क्रॉस मार के सेल बोला अभी देखिए एग्जैक्ट तो कुछ भी नीचे वाला, आपको करके नहीं दे सकता, मुझे भी पता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। इसका अपर बैंड 60 पे है या 70 पे रखा है आपने? 70 पे है बाय डिफॉल्ट। 70 पे है। जी 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 अभी इसके साथ देखिए, इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सेल आया है, ये जी। माउस पॉइंट वहां रख लीजिए, सेल आया है, लेकिन इधर में हाँ स्पेस कहाँ है, प्रॉब्लम ये है ना। हाँ हाँ। अभी चार्ट तो एक ओपन प्लेटफॉर्म हो गया, चार्ट के हिसाब से अनलिमिटेड स्पेस है, लेकिन इसको इतनी सी स्पेस के अंदर मार्केट की हर एक घुचुड़ मुचुड़ साइडवेज स्विंग टॉप पोजीशन सब दिखाना है, तो हाँ, इसके पास तो जगह है नहीं। वो स्विंग बहुत छोटा है ना, ये बड़ा हाँ पकड़ेगा। अभी ये कुछ लोग देखते हैं, तो चलो सोचा इसको मॉडिफाई मार देते हैं। जी जी। एक बार पहले भी ट्राई किया था कि बाई सेल के साथ इसको डिजाइन करते हैं, तो उस समय इसकी ठीक डिजाइनिंग है ठीक की है। लफड़ा ज्यादा आ गई थी, तो इसको निपटा दिया, अब इसको डिजाइन मार दिए। आगे सही चल के है। एमएससीडी के अंदर बाई सेल घुसवा दूंगा इसको अलग ही रखेंगे या अपने वाले के अंदर में डाल दोगे? ज्यादा कुछ तो प्रॉब्लम है नहीं, साइकोलॉजिकल इशू है। देखिए अगर आप इसकी सेटिंग में जाते हैं और स्टाइल के अंदर घुसते हैं, अगर ये कलरफुल बंद कर दिए तो वो ब्लैक कलर वाला आ गया, सिग्नल लाइन को ऑफ कर दिए तो अपना नॉर्मल आ गई, जी जी, वो तो अपने वाला आ गया, पहले वाला। पहले वाला वर्जन हो गया। जी। उसके साथ बाई सेल आ गया है। अब स्विंग लो पे बाई, अब स्विंग हाई पे सेल आना चाहिए था, लेकिन ये दिखा नहीं पा हाँ, रहा है। यही यही मैं पूछ रहा था हाँ अभी इसको इंडिकेटर से आप 100% कान पकड़ के काम नहीं करा सकते, बेचारा इंसान नहीं है जी जी, तो है, सही सही बात है, सही बात है। चलो जितनी सी दिखा रही है उतना ही अपने को अप्रोक्स लेना पड़ेगा फिर। जी जी जी, ये तो है। अब बेकार से कुछ तो साकार हुआ बस। हाँ चलो। अब बॉटम एरिया इसको को आप स्पेसिफिक देखना पसंद करेंगे, फाइंड टॉप। अब टॉप को फाइंड करने के लिए टॉप एरिया को हाईलाइट करके देख सकते हो, उसको डाल दिए फाइंड बॉटम,
नीचे बॉटम आती है, उसके हिसाब से देख सकते हो। जी और सर। थियोटिकल जो है वो है लो, लो के नीचे लोअर लो, लो के नीचे लोअर लो, लोअर लो पे बॉटम बनता है। बॉटम होता है। अभी लो पे ही बॉटम बनता है और लोअर लो बॉटम बनता है। तो ये जो लो, लो के नीचे नया लो, लो के नीचे नया लो, वो बॉटम बन रही है। अभी सही है। आपको थियोटिकल ज्यादा फोकस होना चाहिए, ये तो इंडिकेटर हाथी की दिखाने की दात खाने के लिए जो है वो हाँ, है। सही बात है। अभी अपना कोर्स के हिसाब से अपन थ्योरेटिकल क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि ये तो अपनी इंडिकेटर कैसे डिजाइन हो रही है, जो थ्योरी है उसी के अनुसार अपन इसको मॉडिफाई मार के डिजाइन कर दिए लो, ताकि जी साइकोलॉजिकल समझ में आए कि हाँ ये बॉटमिंग पॉइंट है और ये डिमांड है। अब ये इंडिकेटर के हिसाब से ग्रीन कलर से इसको मार्क कर दिया, ऊपर में रेड मार्क दिया, बीच में सफेद हो गई तो तिरंगा बन गई। अब ठीक। कौन किसको देख के क्या फीलिंग आएगा नहीं पता। सही बात है, सबकी अपनी अपनी फीलिंग है ना। अभी तिरंगा भी है, कोई बोलेगा आरएसआई है तो आरएसआई है, तो आरएसआई की मॉडिफिकेशन इतनी ही मार दी है कि आरएसआई के अंदर बाइसेल आना चालू हो गई अपनी। तो आरएसआई की क्रॉस ओवर को भी डिजाइन मार दिए, सिग्नल नहीं रखना, सिंपल रखना है सिंपल रखो, क्रॉस ओवर पे ट्रेड करने हैं क्रॉस ओवर पे ट्रेड करो। हालांकि ये तो जी क्रॉस सर। ओवर से पहले ही सेल बोल के बैठ गया। कुछ कुछ लोग क्या होती है, क्रॉस ओवर के बाद सेल ट्रेड मारती है इधर से, जी तो उससे पहले शॉर्ट बोल दिया। अपना इंडिकेटर तो यही से बोल दिया, प्राइस एक्शन के साथ ही बोल दिया। तो अपन प्राइस एक्शन देखे तो सही है, इंडिकेटर देखे तो सही है। मोटा मोटा अपना ट्रेडिंग के अंदर 70 to 80% एक्यूरेसी हो जाना चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको कायदे के हिसाब से था, जो पर्पल लाइन को काटा जब रेड ने, तब बोलना चाहिए था ना। वो क्रॉस ओवर है ना, जो मूविंग एवरेज तो क्रॉस वो ओवर, क्रॉस ओवर क्रॉस है, ओवर के, क्रॉस जी ओवर हाँ, क्रॉस, स्ट्रेटेजी है। लेकिन क्रॉस प्राइस तो ओवर का, प्राइस हाँ। एक्शन के साथ स्ट्रेटेजी बिल्ड करती है। जी जी जी। अभी जैसे यहाँ पे आप टाइम फ्रेम डेली कर दीजिए, मंथली को हटा के 15 भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, कुछ भी। वैसे कोई स्पेसिफिक रूल है नहीं, मेरे को बस हायर टाइम फ्रेम को हटाना है। नहीं, वो नितिन सर की थोड़ा सा हाई एक्यूरेट और क्लियर कॉन्सेप्ट के चक्कर में वो पिट रहे हैं। इतनी तो मेरी समझ में आ गया कि एकदम ऐसा ही है ना। सही। वैसा नहीं है, अपने को वहां से हटाना है बस। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम अपने को दिक्कत दे रही है, उसको हटाओ। सही बात अभी जैसे ये ट्रेलिंग लाइन वो अपने को अब तकलीफ मार रही है। है। जी तो जब उसको डालने की है, एरिया देखने के लिए डालना है, एरिया देख लिया बस हटा दो। वहां पे जरूरत पड़े तो दो लाइन मार देने का है, यहाँ ये वाला एरिया दो लाइन खींच दिए। जी तो अभी क्या होएगा, अभी यहाँ पे डॉट ये ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस किया, एक सेल आ गई, वो टॉप हाँ, है, वो डार्क कलर पीछे क्रॉस मार के एक आया, वो पॉइंट में टॉप है। अभी इधर में ठीक। जाके आप यहाँ क्रॉस ओवर, वो तो मूविंग एवरेज है। हाँ, अभी यहाँ पे आप एक मूविंग एवरेज चिपका दीजिए, मूविंग एवरेज 3 और 5 कुछ भी। जी, अब जैसे ही प्राइस 5 के नीचे जाता है, तो जैसे वो सुभाषिस पानी बोलता है कि ये में 5 स्ट्रेटेजी, हाँ, क्लियर। तो उसका स्ट्रेटेजी, अब अपने इंडिकेटर के अंदर आपको ये में 3 डालना है या 5 डालना है, तो जी सेटिंग के अंदर चले जाइए, नीचे मूविंग एवरेज दिया हुआ है 1 पे सेट है, उसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए। तो उसका स्ट्रेटेजी अपन यही खड़े खड़े एक ही इंडिकेटर में फॉलो मारेंगे और क्या। अभी मूविंग एवरेज 1, वन। लेंथ 1 है, इसको आप जी 3 या 5 मार दो। अब स्टाइल में मूविंग एवरेज की जो लाइन आएगा, उस लाइन को अपने को थोड़ा सा बोल्ड करना होगा, क्योंकि ये एकदम पतला वाला लाइन लेके आएगा। अभी क्या होएगा, अभी मूविंग एवरेज आएगा। आपका 5 आ गया। अभी इसके अंदर में कौन सा मूविंग एवरेज है, किसको पता है? अभी इसके अंदर में आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे इसने क्रॉस किया, तो जी आपकी क्रॉसिंग पॉइंट आ रही है ये पॉइंट, तो आप यहाँ से शॉर्ट करोगे, लेकिन जी। शॉर्टिंग तो यही से बन शॉर्ट गई। में तो ये ऊपर से बन गई। हाँ, तो अपना इंडिकेटर वही से दिखा रही है कि इधर से शॉर्ट बनता है पिन पॉइंट, क्योंकि वो पिन पॉइंट है।
और उसके बाद कोई क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी पे काम करेगा तो वो क्रॉस ओवर देख के फिर शॉट मारेगी। देख के फिर मारेगा। हम्म। लेकिन जो आपने नया बिल्ड किया है तो ऊपर वाले के हिसाब से इसने सही दिया ना शॉट, पहले बोला इसने टॉप पे, अभी नीचे तो वाले ने भी प्लेयर ऊपर अपना वाले ने। एक्यूरेसी हाई होने के लिए ही सभी चीज डिजाइन कर रहे हैं, जितने भी जी चीज जी की डिजाइनिंग की है सब एक्यूरेसी हाई होने के लिए। सही बात है। अभी यहाँ पे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसको हटा दिया तो आप मूविंग एवरेज के साथ 5 के साथ क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी खेल सकते हो, लेकिन अपन को 5 ईएमए की भी तो जरूरत है नहीं। जी सर। अभी 5 ईएमए के साथ थोड़ी सी दिक्कत होता है, जैसे कि 5 ईएमए के ऊपर ये क्लोज देता है तो लोग बाई मारना चालू कर देता है। ये फॉल्स हुआ कि राइट हुआ वो पता चलता नहीं, जैसे कि यहाँ पे ये फॉल्स है कि राइट है पता नहीं चल रही है। 5 ईएमए के ऊपर गया तो भाई, अब 5 ईएमए के ऊपर से नीचे क्लोज मार दिया तो शॉट मार रहे हो, उसके ऊपर क्लोज मार दिया तो बाई मार रहे हो, अगला दिन ही घुसा रही है। तो 5 ईएमए कभी कभी पावरफुल काम कर रहा है, कभी कभी एकदम उसकी पावर जीरो हो रही है। तो अपने को 5 ईएमए वाला गेम खेलना है ही नहीं। अब जिसकी सब स्ट्रेटेजी है वो बोलेगा हाँ मार्केट है हो सकता है, लेकिन हम तो नहीं बोल सकते ना कि मार्केट है हो सकता है। तो उसमें और हमें फर्क क्या रहेगा। यस। अब मूविंग एवरेज अपन 1 डालते हैं, 1 को 1 ही रखिए, उसका अलग लेवल है मूविंग एवरेज 1। अभी आप कैंडल के साथ मूविंग एवरेज 1 को देखोगे ये स्विंग दिखा रही है, जी ये आपको कोई स्ट्रेटेजी वेटेजी कुछ नहीं बोल रहा है। ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको स्विंग्स दिखा रही है। आप जैसे ही कैंडल से लाइन चार्ट पे आओगे तो ये स्विंग दिखाना चालू कर चुका है। वो तो मुड़ चुका है, हाँ ऊपर ये की स्विंग दिखा ऊपर की रही है। तरफ उठ चुका है, ऊपर की तरफ। हाँ अभी स्विंग के हिसाब से इंडिकेटर गायब कर दीजिए, लाइन चार्ट से स्विंग तो अच्छे से समझ में आ रहा है। ये तो डबल जू भी बन रहा हाँ है। अभी ये छोटा यहाँ सा पे नीचे। ऐसे 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 ये तो समझ में आ रही है कि मार्केट जी यहाँ से नीचे फॉलिंग दिया, ये नीचे रिट्रेस फॉलिंग भी है। दिया, ये नीचे घुस गई। अभी इसकी तो यहाँ पे अगर मैं लाइन मारता हूँ, क्योंकि ये क्लोज प्राइस को लेता है, लेकिन मार्केट ने कहीं शेडो मार के बैठा शेडो दिया, मारा जी ऊपर से। वो शेडो तो ये दिखाएगा नहीं। नहीं तो तब अपन क्या करेंगे, अपन लाइन चार्ट से कैंडल स्टिक चार्ट पे आएंगे। अब अपने को शेडो परफेक्टली कैंडल ही दिखाएगा। दिखाएगा जी। अब अपने को मूविंग एवरेज 1 क्या किया, अपने को मूविंग एवरेज स्विंग को भी दिखा रही है और स्विंग को भी, कैंडल की जो कैंडल को भी, शेडो है शेडो उसको भी दिखा उसको भी रहा है। दिखा रही है, ये दोनों को दिखा रहा टू इन वन चार्ट का ये मजा है। है। तो मूविंग एवरेज 1 इसलिए डाले। सही बात बाकी इसके अंदर बॉलिंजर बैंड भी डाला हुआ है, उसमें मूविंग दो एवरेज 20 आ है, जाता है। मैंने देखा है वो भी। वो तो उसका हाफ पॉइंट आ जाता है ना, फिर 20 भी आ जाता है तो हाफ भी आ जाता है उसका। अभी मल्टी मूविंग एवरेज एक्टिवेट कर देते हैं। मल्टी मूविंग एवरेज के हिसाब से भी स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी मतलब जिसको जो जानकारी होता है। ये जो 50 डालना है, 100 डालना है, 200 डालना है, जो तो मैंने देखा जी। बॉलिंजर बैंड मल्टी मूविंग एवरेज। अब स्टाइल में जाके मल्टी मूविंग एवरेज की जो लाइन थिकनेस है उसको थोड़ा सा बोल्ड करना होगा। वो आ गया जी 50, सब। 100, 200, मूविंग एवरेज 20, अपर बैंड, लोअर बैंड, बॉलिंजर बैंड को भी एक्टिवेट कर लेंगे। बॉलिंजर बैंड को भी एक्टिवेट करेंगे। अभी स्ट्रेटेजी समझिए, अपर बैंड से शॉट आया, जी फर्स्ट टारगेट मिडिल बैंड रहता है, मेटल बैट रहता है। उसके बाद लोअर बैंड, रिट्रेस लिया, टारगेट मिडिल बैंड रहता है, मिडिल बैंड के नीचे फिर से लोअर बैंड। फिर से लोअर को टच किया यहाँ से इसकी अगर ये डायरेक्शन होएगा, फर्स्ट टारगेट होएगा मूविंग एवरेज ये तो 20 50। प्लस, ये तो ये 50 100 वाला, नहीं, ये 50 वाला, 100 है। 100 जी 100 है। तो ये यहाँ से वहां तक फिर एक रिट्रेस लेके ये इसको क्रॉस लेके करने फिर के चक्कर में जाएगा।
जी फिर 50 को। और ये दोनों अगर एक पॉइंट पे एकजुट हो गई तो अपने को आगे की मूव ऐसा कुछ दिखाई देगा। जी वहां से अगर ये फिर से नीचे घुसती है तो पहले ये तब इसको काटेगा, इसको काटेगा, काट के रिट्रेस मारेगा, इससे रेजिस्टेंस लेगा, फिर जाके नीचे जाएगी, तब तक ये खिसक खिसक के यहाँ कहीं हो जाएगी। तो मतलब इसको मूव जो होगा इसको ऐसी। तो हाँ, इसको तो टच करेगा ना अभी, क्योंकि बहुत देर होगी इसको 200 EM को टच किए। अभी प्राइस के पास टाइम है ना, वो तो टॉम हाँ, एंड जेरी के जैसा गेम हाँ, खेलता है। जी 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 सही बात, अभी तो बहुत टाइम है। जब आप इसको इधर देखोगे वो होएगी इधर, जब इस इधर देखोगे तब होएगा उधर। तो ये तो टॉम एंड जेरी गेम हाँ, खेलेगा। हाँ, और टॉम एंड जेरी गेम खेलते खेलते ही पब्लिक थक जाता है। सही बात है। ऊपर से अपन जो जैसे जैसे इन सारी चीजों को डिजाइन कर रहे हैं कि आप में जो भी बैठे उसको आराम से समझ में आए बस। अब 200 मूविंग एवरेज पे ही बॉटम बनती है, या तो आजू बाजू या फिर उस पे टच मार के या फिर जी उसके नीचे जाए। जी जी। और पहले जब वो इलेक्शन वाला हुआ था ना, उस दिन भी उसको टच मार के उठा ना, हाँ वही बोल जिसमें रहे हैं। बिग फॉल आया था, बिल्कुल उसके ये जो बॉटम एग्जैक्ट बनी है उसी को टच 200 किया। मूविंग एवरेज के इधर, ये जी जो जी, इलेक्शन वाला है इलेक्शन ये अभी वाला था, 200 वो के भी उधर। 200। अब अगर ये ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके उठ के फिर अगर ऐसा ऐसा करके गिरती है फिर भी 200 के इधर, तो 200 ये में yearly एक सपोर्ट के जैसा काम करता है। जी अब यहाँ से ये पूरा मूव को एक मूव गिना जाएगा, फिर यहाँ से इस मूव को एक साइकिल गिना जाएगा। अब देखते हैं, ये अभी खिसक खिसक के ऊपर जाएगी। अभी तो बोलिंजर बैंक भी खुला है ना, स्क्वीज होगा अब जे, थोड़ा नीचे सुकड़ेगा ना, जब सुकड़ के बाद खुलेगा फिर भागेगा, जब ऊपर जाए नीचे बॉलिंजर तो बैंड तक जाएगा ऑलमोस्ट ना। स्क्वीज मूड में ही जा रही है। नहीं, उसी में जा रही है ना, वही मैं देख रहा था। अभी बॉलिंजर बैंड का ये जो मुंह है ये नीचे ये घुस नीचे रही आ है। रहा है, नीचे और वाले का ऊपर इसकी जा रहा है। मुंह अभी भी नीचे घुसी हुई है, ये ऐसा जी, होके ऐसा होएगा इसे जाएगा तो इसकी मुंह धीरे धीरे स्क्वीज हो जाएगी। जी 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 जी। फिर ये डिसाइड करेगा किस तरफ जाना है ऊपर भागना है या नीचे भागना है। जैसे कि यहाँ पे एक मूवमेंट ऊपर का हो गया, जी होने के बाद थोड़ी सी ये स्क्वीज हुई, तो वैसे ये एक मूवमेंट हो जी, गया। हो गया अब जी। यहाँ पे थोड़ी सी स्क्वीज हुई। स्क्वीज। मैं इसीलिए 20 मूविंग एवरेज को गायब करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि 20 वाला लफड़ा ज्यादा देता है। अपर बैंड डालो और लोअर बैंड डालो, 20 गायब। जाओ सही। अब 20 गायब कर दिए तो अपने को 20 जब दिखता ही नहीं है तो नहीं, इसको इस कैसा ये 50। सही बात है। अपने को सीधा हाँ, ये समझ आती है कि इधर से सीधा इधर की टारगेट लो, इधर इधर से उधर और की टारगेट नीचे लो, से उधर से ऊपर इधर तक। की टारगेट लो। जो भी होगा बराबर होगा। सही बात है। अभी मूविंग एवरेज 200 रख सकते हैं, लेकिन बाकी ये भी दिक्कत देगा, ये भी देता उलझाल है, सही क्रिएट बात। करेगा ये। 50 और 100 गायब रखिए, अब मजा ही मजा आए। 200 तो सर डेली में भी करता है, इंट्राडे में भी काम करता है कई बार। कभी 15 मिनट की कैंडल उस पे अभी देखिए 30 मिनट में कॉन्सेप्ट डालो, अगर पंद्रह किसी को मिनट में पता डालो। होगा वो 200 के वहां से बाई मारेगा और होल्ड करेगा, जी उसको तो बेनिफिट देगा ही। जी जी जी। 200 बाइंग स्ट्रेटेजी है। वो उसको टच करते ही भागता है वो। हाँ, अगर उसके नीचे आ जाए तो सामने फिर नीचे, नीचे उसको आ जाए टच तो फिर नीचे किया ही या जाता फिर है। उसके नीचे, वो बाइंग एरिया बन जाता है। जी जी जी। बॉलिंजर बैंड बैंड देखता हूँ मैं अजगर सांप को देखने के लिए, ये किसको निकल रही है। ये सांप के जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, यहाँ जी से सर। देखिए तो सांप के जैसा स्ट्रक्चर, एकदम स्नेक के अगर जैसा। अगर इसको बैकग्राउंड कलर दे तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फिर तो वही लगता अजगर है अजगर। जब यहाँ होता है तब बायर को निकल जाता है। इधर होता है तो सेलर को निकल जाता है। ऐसे ऐसे करके यहाँ होएगा, जो इधर बाई मारेगा उसको निकल के ऐसे करके आएगी। अजगर के जैसा चलता है, मुंह के सामने जो मिलता है उसको खा जाता है, खा जाता है डकार भी नहीं देता है। और 200 उस
अजगर की सपोर्टिंग लेवल है। सही बात। बाकी इंडिकेटर एक्चुअल यूज करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिना इंडिकेटर की अगर आप ट्रेनिंग करते हो बेस्ट, जी। लेकिन उसके लिए जितना पढ़ाई पढ़ना पड़ता है उतना याद रखने के लिए या दिमाग में स्टोरेज करने के लिए मेमोरी भी स्टोरेज चाहिए। चाहिए, मेमोरी भी चाहिए ना उसके लिए, मेमोरी कार्ड बड़ा होना चाहिए उसके लिए। हम्म। क्या हाल चाल है सर? हाल चाल बढ़िया। बस, और क्या चाहिए? ट्रेलिंग लाइन एक्टिवेट कर रहे हैं, बस इतना ही काफी है। और थोड़ी सी हैरानी तो होना ही है। शेयर बाजार में उसी बात का तो मजा आता है, किक। पता किक हो लगनी चाहिए। पता होते हुए भी कभी कभार अपने को मार्केट जो झटका मारता है उसी में तो मजा आता है। वरना वीडियो गेम हर वक्त खेल खेल के मजा नहीं आएगा ना। थोड़ी सी लेवल इधर उधर हो जाना चाहिए, प्लेयर्स इधर के उधर हो जाएगा तो मजा आएगी। बाकी ये तो है इसके अंदर में इनसाइड वार ही। जब तक के ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं देगा तब तक मूवमेंट होने वाला है नहीं। और पूरा ओवरऑल चार्ट देखना है भी नहीं अपने को फिलहाल। ये टॉप एंड बॉटम से ही मूव को देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। यहाँ से इधर सप्लाई नीचे घुस गई, इधर डिमांड है। अब देखते हैं डिमांड रेस्पेक्ट मार के अगर उस साइड जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो सारे टारगेट है। पहला टारगेट तो ये रेजिस्टेंस, सेकेंड टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस, थर्ड टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस, और ये है मेजरली रेजिस्टेंस। उसी के अंदर कहीं से ऐसे करके क्लाउड ट्रेल होके यहाँ कहीं होएगा और ये स्विंग लेगा, लेके इस साइड ऐसे ऐसे करके भागेगा तो यह टारगेट हो जाएगी। अब ये जब यहाँ पे सपोर्ट के जैसा रोल प्ले किया, उठ के उस सपोर्ट को फाड़ा, तो ये अब थोड़ी सी रेजिस्टेंस यहाँ देगा। उस वजह से ये इसके सामने आके एक बार झुकेगी, फिर फाड़ना होगा तो दोबारा फाड़ेगा। लेट्स एंजॉय द गेम। खतरे के खिलाड़ी खतरा देख के डरता नहीं, वो खेलता है। तो वैसे ही लेट्स एंजॉय द गेम। थोड़ी हारेंगे थोड़ी जीतेंगे, और हार हार के थकने का नहीं, जीत जीत के सो जाने का नहीं। बस यही चीज है। 10 में से 7-8 ट्रेड राइट मारो तो 3 ट्रेड उल्टा पड़ेगी, चलेगा। प्रॉफिट टाइम लंबा राइट, लॉस टाइम छोटा लेके दुम दबा के भागो। उल्टा हो गई तो शॉर्ट में काटो, और ठीक पड़ गई तो लंबे में छोड़ो। बाकी तो टाइम की गेम है। टाइम आएगा सीजन बदलेगा, टाइम आएगा फिर से सीजन बदलेगा, गिरगिट रंग बदलेगा फिर से, और अपने को 4 बार बुल के दे देगा। साइकिल चेंज हो जाएगी। हेड एंड शोल्डर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख लेंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से वापस से हेड एंड शोल्डर देख लेंगे। बहुत दिखाएगा ये। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं और क्या। बाकी इंडिकेटर देख के अपनी एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छा करने के लिए है। थोड़ा सा सपोर्ट इंडिकेटर से मिल जाए बस। बाकी कार्यक्रम तो पैसा ही करेगा।
मनी आएगा, फ्लो होएगी, उसी से हरकत होएगा, एक्शन बनेगी, उसी से डायरेक्शन बनेगा, उसी से मार्केट चलेगा। बाकी कोई भी इंडिकेटर मिस्टर परफेक्ट है नहीं।